Good morning, students. So, student, today we new thought of the day. Try to best. आप ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए, कोशिश करते रहिए और क्या है, एक ना एक दिन हमें बहुत अच्छा मिलेगा। मतलब आप क्या है, ट्राई टू मतलब करते रहना। तो कुछ भी एग्ज़ाम हो गया आपका, किसी से भी रिलेटेड हो, तो हमें क्या करते रहना चाहिए, हमें ट्राई करते रहना चाहिए, है ना। जो चीज़ हमें नहीं आती है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको ट्राई करना चाहिए, उसको बार बार करते रहना चाहिए, बार बार करते रहना चाहिए। तो बार बार करने से क्या होगा, वो चीज़ आपको आने लगती है ना। आप एक बार गलती करेंगे, 2 बार गलती करेंगे, 3 बार गलती करेंगे, क्या आपसे चौथी बार गलती होगी? नहीं होगी। आप उस काम को बहुत ही अच्छे से करने लगेंगे, है ना। क्योंकि कोई भी काम जो है हमें एकदम से नहीं आता है, पहले हम उसको सीखते हैं, है ना, उसमें और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो आप अपने पढ़ाई में अच्छा करिए, आपको जो है बहुत अच्छा उसका क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। अगर हम कुछ करते हैं, बाई चांस अगर हम पढ़ रहे हैं, या कुछ भी मम्मी खाना बना रही हैं या पापा कुछ कर रहे हैं, तो क्या अगर कोई मम्मी हैं अगर कुछ बनाती हैं, तो क्या एक बार अगर कुछ ख़राब हो जाता है तो क्या दूसरी बार सही होता है? तो हमें क्या करते रहना चाहिए, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। अब आप पीजी क्लास में थे, आप स्टार्टिंग में ए आपको राइट करने को दिया था ना, तो क्या आपने ए राइट कर लिया था तुरंत? नहीं ना। आप क्या, पहले मिस्टेक हुई, गलती हुई ना, फिर आप करे, उसको रिपीट करते रहे। अब क्या, आपसे ए राइट होने लगा, आपकी राइटिंग और बेटर होने लगी है। तो क्या हमें करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। समझ में बात आई बच्चों? तो हमें कोशिश करती रहनी चाहिए, इससे हमको और भी अच्छा मिल सकता है। और एक बात और सुन लीजिए, आप लोग होमवर्क करते हैं लेकिन बहुत गंदी राइटिंग रहती है, तो आप लोग क्या करेंगे, अपने होमवर्क के साथ साथ भी 1 पेज राइटिंग इंग्लिश की एंड 1 पेज राइटिंग हिंदी की भी संडे को ग्रुप में सेंड होनी चाहिए। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जितने बच्चे होमवर्क करेंगे, सबकी 1 पेज राइटिंग संडे को, नीट एंड क्लीन राइटिंग 1 पेज। एक बार अगर आपसे गलत होगा, नीट नहीं होगा, वर्क राइटिंग गंदी होगी, पुअर होगी, तो आप दोबारा लिखेंगे तो और इम्प्रूव होगा ना। तो आप क्या करेंगे, आप 1 पेज हिंदी की, 1 पेज इंग्लिश की राइटिंग आप करेंगे। इस संडे को आपको करना है। सारे दिन में आप और 6 डेज होते हैं, आपको वक्त दिया जाता है, लेकिन हम क्या, सिर्फ एक आपको करना है। और ये कब सेंड करना है? संडे को, जब आपकी ग्रुप सेटिंग हटेगी। तो 1 पेज इंग्लिश की, 1 पेज हिंदी की राइटिंग, इससे आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी। समझ में बात है? और अपने आप करना है। अगर किसी पेरेंट्स की हेल्प ली या भैया दीदी की हेल्प की तो हम एब्सेंट लगा देंगे। समझ में बात आ रही है? राइटिंग एकदम अच्छी, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आपकी राइटिंग बहुत डटी, आप वर्क करते हैं, होमवर्क कंप्लीट रहता है, लेकिन समझ में नहीं आता राइटिंग क्या आप लिख रहे हैं। इसलिए 1 पेज राइटिंग डेली करिए, ठीक है, डेली करिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं। तो फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया, भारत की प्रथम महिला, मतलब भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, भारत की महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो हम वो सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं कि महिला वुमेन कौन है जो रह चुकी हैं किस पोस्ट पे। तो सबसे पहले देखिए, प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। भारत की महिला, पहली महिला कौन, राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल, ठीक है। PRATIBHA, प्रतिभा, PATIL, पाटिल, है ना। PRATIBHA, प्रतिभा, PATIL, पाटिल, प्रतिभा पाटिल। ओके, ये भारत की राष्ट्रपति हैं थी और ये पहली महिला, पहली वुमेन है जो क्या है, पहली वुमेन थी जो
महिला थी जो राष्ट्रपति बनी थी, क्या नाम है उनका? प्रतिभा पाटिल। ओके, फिर हमारा है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। तो INDIRA, इंदिरा, GANDHI, इंदिरा गांधी। ओके, INDIRA, इंदिरा, GANDHI, गांधी, इंदिरा गांधी। लोक एमपी कौन है? लोक सांसद कौन थी? मीरा कुमार, ठीक है, ये वुमेन है। ओके, ये जितना मैंने लिखा है ये फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया जो कौन कौन रह चुकी हैं, किस पोजीशन पे, किस पोस्ट पे। तो MEIRA, मीरा कुमार, KUMAR, मीरा कुमार। ओके, MP सांसद राधा बाई, RADHA, राधा, BAI, बाई, राधा बाई। IS पहली कौन रह चुकी? एना गॉर्गी, ANNA, एना, एना गॉर्गी, GEORGE। ओके, GEORGE, ठीक है, एना गॉर्गी। फिर फर्स्ट IPS वुमेन IPS कौन थी? किरण बेदी, ठीक है, KIRAN, किरण, BEDI, बेदी, किरण बेदी, KIRAN, किरण, BEDI, बेदी। चीफ मिनिस्टर सुचिता कृपलानी, ओके, SUCHETA, सुचिता, KRIPALANI, सुचिता कृपलानी। ओके, SUCHETA, सुचिता कृपलानी, KRIPALANI, कृपलानी। ओके, यूनियन मिनिस्टर अमृता कौर, यूनियन मिनिस्टर कौन थी? अमृता कौर, AMRITA, अमृता, KAUR, कौर, AMRITA, अमृता कौर, KAUL, कौर। मिस वर्ल्ड पहली कौन है? रीता फरे, RITA, रीता फरे, FARIA, फरे, RITA, रीता, FARIA, फरे। ओके, फिर है भारत रत्न, सबसे पहले किसको मिला था? इंदिरा गांधी को, ठीक है, एक बार प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी है और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। ध्यान से देखिएगा, INDIRA, इंदिरा गांधी, GANDHI, इंदिरा गांधी, इनको क्या मिला है? भारत रत्न। ओके, फिर हमारी चीफ जस्टिस लीला सेठ, LEELA, लीला सेठ, SETH, सेठ, ठीक है। हम इसको 2 टाइम्स फिर रिपीट करते हैं। प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, लोक MP मीरा कुमार, MP राधाबाई, IS एनी गॉर्गी, IPS किरण बेदी, चीफ मिनिस्टर सुचिता कृपलानी, यूनियन मिनिस्टर अमृता कौर, मिस वर्ल्ड रीता फरे, भारत रत्न इंदिरा गांधी, चीफ जस्टिस लीला सेठ। ओके, तो ये क्या है? फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया, जो भारत की प्रथम महिला हैं। इनको ये किस किस पोस्ट पे, किस किस पोजीशन पे है वो आपको हमने बताया। वो क्या है? हमारे इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या था पहले की भी नॉलेज होनी चाहिए और प्रेजेंट टाइम में
आपके वर्तमान समय में कौन है, इसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि जब आप बड़े होंगे तो ये क्वेश्चंस आपसे हमेशा पूछे जाएंगे, है ना, ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाएंगे। और अगर इंडिया में रहते हैं तो आपको इंडिया की नॉलेज होनी चाहिए कि पहले कौन थे, बाद में कौन हुए, प्रेजेंट टाइम में कौन है, ठीक है। ये सब सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हम आपको धीरे धीरे बहुत सारे क्वेश्चंस बताएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, जो भी जितने भी बेटा हम क्वेश्चन बता रहे हैं उनको आप कॉपी में नोट करते रहिए और लर्न करते रहिए, धीरे धीरे लर्न करते रहिए। समझ में बात आ रही है ना? तो समझ में आया ना कि क्या करना है, इसको भी कॉपी में आपको राइट करना है। ओके, अब हम चलते हैं अपने नए चैप्टर, न्यू चैप्टर की, अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपका नया चैप्टर 7 है, आई कैन डू दिस, यहाँ कर सकते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम 6 चैप्टर का, जो हम 4 को हमने रीड किया था, तो हम इसके बारे में रिवीजन करते हैं। एनिमल एंड बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स एंड बर्ड, जानवरों और पंछियों के बारे में हमने पढ़ा था, है ना, कि क्या है, आपने एक ही फॉर्म में, एक ही खेत में, एक ही बड़े से मैदान में जानवरों को भी देखा होगा और पंछियों को भी एक साथ देखा होगा, है ना। तो हमको इसमें क्या करना था, हमको इसमें जो बर्ड है उनके आगे बी और जो एनिमल्स हैं उनके आगे हमको ए राइट करना था। समझ में बात आया? तो हमको क्या करना था, जो बर्ड्स हैं उनके आगे, उनके बॉक्स में हमको बी और जो एनिमल्स हैं उनके बॉक्स में हमको ए राइट करना था। समझ में बात आ रही है ना? तो अब हम अपने न्यू चैप्टर की डिस्कस करते हैं, आई कैन डू दिस। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, यहाँ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अकेले कर सकते हैं, है ना, खुद कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने आप नहीं कर सकते, हमें अपने पेरेंट्स की हेल्प लेनी पड़ती है ना, हमें अपने पेरेंट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इस टाइम ऑनलाइन क्लास चल रहा है ना, तो आप क्या स्टडी के लिए अपने पेरेंट्स की हेल्प आपको लेनी पड़ती है कि नहीं लेनी पड़ती है? समझने के लिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है या घर में कोई एक्टिविटी कर रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, साइकिल चला रहे हो, है ना, तो क्या है, आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प की ज़रूरत होती है ना, कि हमको बहुत सारे कामों में अपने पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनको हम खुद अकेले कर सकते हैं, है ना, जिनको आप खुद अकेले कर सकते हो, तो उसके बारे में है ये चैप्टर। तो देखिए, टिक द एक्शन यू कैन डू योर सेल्फ एंड क्रॉस द एक्शन यू कैन डू नॉट डू ऑन योर ओन। हमें उस एक्शन पे टिक करना है जो आप स्वयं कर सकते हैं, अपने आप पे टिक करना है, और जो आप नहीं कर सकते हैं उस पे हमें क्या करना है, क्रॉस करना है ना। तो हमने जैसा बताया, बहुत सारी चीज़ें हम अपने आप कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने आप नहीं कर सकते हैं। समझ में बात आ रही है ना? तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका फर्स्ट, ये गर्ल क्या कर रही है, अपने बैग में अपने बुक्स को रख रही है ना, रख रही है। तो आप क्या करते हो, आप ये चीज़ कर सकते हो कि नहीं? आप बुक्स को अपने बैग में अच्छे से रख सकते हो ना। तो क्या है, हम इस पे क्या करेंगे, टिक करेंगे। ये चीज़ आप कर सकते हो और करते भी होगे, करते हो ना, बुक्स हैं अपनी संभाल करके अपने बैग में रखते हो ना, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। और भी चीज़ें हम कर सकते हैं जिन चीज़ों में हमको चोट ना लगे, है ना, हमारा नुकसान ना हो, या हम जो चीज़ कर रहे हैं उसका नुकसान ना हो, वो टूटे ना, तो वो चीज़ भी हमको देखनी चाहिए। फिर हमारा है सेकंड, एक बॉय है और डॉग पपी को बॉल से खेल रहा है। तो आप ये चीज़ कर सकते हो, आप खेल सकते हो पपी के साथ, छोटे पपी के साथ, है ना, वो काटते भी नहीं है, उनके साथ प्यार करोगे तो वो अच्छे से रहेंगे, है ना। तो आप ये चीज़ कर सकते हो, आप उनके साथ खेल सकते हो। तो हम यहाँ पे टिक करेंगे। फिर थर्ड नंबर पे देखिए, एक बॉय है ब्रेड को गैस पे रख के क्या कर रहा है, सेक रहा है ना, ब्रेड
ब्रेड को गैस पे रख के सेक रहा है। अब बताइए आप ये चीज़ कर सकते हैं? बोलिए मेरे साथ, कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते हैं। अगर आपको चोट लग जाए, आप जल जाएं तो क्या होगा? आपको बहुत पेन होगा ना। तो ये कौन करता है? मम्मी करती है ना, मम्मी खाना बनाती है तो कौन करता है? ये मम्मी कर सकती हैं, आप नहीं कर सकते हो। तो हम इस पे क्रॉस का साइन लगाएंगे। ओके, फिर आपका ये है 4th नंबर। एक गर्ल है, बर्थडे केक में कैंडल को क्या कर रही है? जला रही है ना। तो आप ये कर सकते हो? मैच स्टिक से कैंडल को जला सकते हो? बताइए, आप ये नहीं कर सकते हो। क्या होगा? आपके हाथ जल जाएंगे। तो ये आप नहीं कर सकते हो। ये कौन करता है? मम्मी या पापा कर सकते हैं। तो ये क्या है? रॉन्ग है। तो हम इसमें रॉन्ग का सिंबल लगाएंगे। फिर 5th नंबर क्या है? एक बॉय है जो अपने शूज़ को टाई कर रहा है। अपने शूज़ की लेस को टाई कर रहा है, बांध रहा है। तो आप क्या ये कर सकते हो? क्योंकि ये आप कर सकते हो। इसमें आपको कोई भी हार्मफुल नहीं है, इसमें आपको चोट नहीं लग सकती है ना। ये आप बहुत ही ईजिली कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे? टिक करेंगे। फिर 6 नंबर, एक बॉय है जो क्या कर रहा है? पैंट को वेयर कर रहा है, पहन रहा है ना। तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो, है ना। आप कर सकते हो। आपको पता है कि पैंट को कैसे पहना जाता है ना। आप बड़े हो गए हो ना थोड़े, इतने भी बड़े नहीं कि बहुत। जैसे बॉय है, अब ब्रेड सेक रहा है, गर्ल है तो कैंडल जला रही है। तो ये चीज़ें नहीं कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ें आप कर सकते हो। तो हम यहाँ पे भी टिक लगाएंगे। ओके, फिर है 7 नंबर। 7 नंबर पे एक गर्ल है जो क्या कर रही है? डिनर कर रही है ना। खाना खा रही है, फूड खा रही है। तो क्या आप अपने हाथ से खा सकते हो? बताइए, खा सकते हैं, क्योंकि आप ये चीज़ कर सकते हैं। जब तक आप अपने हाथ से खाएंगे नहीं तो आपकी कैसे हैबिट पड़ेगी? आप कैसे खाओगे, है ना। आप स्कूल जाते हो तो अपने हाथ से खाते हो ना। तो आप ये चीज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे भी टिक करेंगे। फिर देखिए 8 नंबर में एक गर्ल है जो सीजर से कट कर रही है पेपर को। अब बताइए, आप ये चीज़ कर सकते हैं? सीजर से पेपर को कट कर सकते हैं? नो, क्योंकि अगर आप सीजर का यूज़ करेंगे तो आपकी फिंगर भी कट हो सकती है। इसीलिए हमें इसमें किसकी हेल्प की ज़रूरत होती है? पेरेंट्स की। तो आप ये नहीं कर सकते हो। तो हम ये इसको टिक करेंगे। ओके, फिर है 9 नंबर। एक बॉय है जो अपने टॉय को अलमारी में क्या कर रहा है? रख रहा है ना। तो आप क्या ये चीज़ कर सकते हैं? मेरे साथ बोलिए, यस आई कैन डू। हम ये चीज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम टिक करेंगे। तो समझ में आया बच्चों कि कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। किस चीज़ से हमको हार्म हो सकता है और किस चीज़ से हमको नहीं हो सकता है। जैसे हम सीज़र हो गया, नाइफ हो गई, है ना, ब्लेड्स हो गए, रेज़र हो गया, पेपर कटर हो गया, या मैच स्टिक से माचिस को जलाना हो गया, या क्या रोड क्रॉस करना हो गया। उसमें भी आप छोटे हो तो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। ब्रश करना, बात करना, है ना, खाना खाना, अपने टॉय को अलमारी में रखना, अपने बैग में कॉपी रखना, आप अपने आप कपड़े पहन सकते हो, है ना, आप अपने आप ब्रश कर सकते हो, आप अपने आप कॉम कर सकते हो, है ना। अब जैसे नेल्स कट हो गए तो ये पेरेंट्स करेंगे क्योंकि आप नहीं कर सकते हो। नेल्स कट करेंगे तो आपकी फिंगर भी कट हो सकती है। जब हम कुछ बड़े हो जाते हैं, जब हम थोड़े से यंग हो जाते हैं, ग्रो करने लगती है हमारी बॉडी, बढ़ने लगती है, हम बड़े हो जाते हैं। अभी आप 1st क्लास में हो, जब आप 5th 6th 7th क्लास में आओगे तो ये सारी चीज़ें आप भी कर सकते हो। उस टाइम पे भी कुछ चीज़ें नहीं की जा सकती हैं, लेकिन उस टाइम पे जैसे कि आप मैच स्टिक्स पेपर कट कर सकते हो। आपको पता है कि उसको कैसे केयरफुली करना चाहिए।
तो उस टाइम पे भी हम बहुत सी चीज़ें करते हैं और बहुत सी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो समझ में बात आई कि आप बहुत ध्यान से वर्क किया करिए जो भी आप करते हैं। ओके, अब नीचे देखिए, विच क्विज, नाइफ, सीजर, पेपर कटर एंड कारपेंटर्स टूल्स आर शार्प ऑब्जेक्ट, वी शुड नॉट यूज देम। हमने यहाँ पे हिंदी भी लिखी है, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से आप अपनी बुक में भी राइट कर सकते हैं कि आपको कभी आप रीड करेंगे तो आपको हिंदी पता है। तो चाकू, कैंची, पेपर कटर और बढ़ई, जो कारपेंटर होता है, जो लकड़ी की वुड की टेबल बनाता है ना, मेज बनाता है, जो उसके उपकरण हैं, मतलब जैसे नाइफ हो गई, है ना, सीजर हो गया, चाकू हो गई, कैंची हो गई, पेपर कटर हो गया जिससे पेपर कट होता है, हमें उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें उनका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ धार होती है, उससे हमारे हाथ को भी हमको भी नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए हमें वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमें उन चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए। हमें इलेक्ट्रिक वायर्स, है ना, इलेक्ट्रिक वायर या अपने आप लाइट या अपने आप फैन, है ना, वायर्स वाला जिसमें काम रहता है, हमें वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन है, अब ये नहीं कि अगर अब ऑनलाइन है तो मम्मी ने अगर वर्क करने के लिए दिया है तो आप वर्क नहीं कर रहे हो, आप गेम खेल रही हो, तो रॉन्ग है ना। ऑनलाइन है, मम्मी पास में बैठी हैं, आप जितनी देर आपको वर्क रहता है आप उतनी देर ही मोबाइल लीजिए, अदरवाइज आप मोबाइल मत लीजिए, है ना, अदरवाइज आप मोबाइल मत लीजिए। और फिर अगर मम्मी रहती है, मम्मी पापा को समझ में आ जाता है कि क्या कराना चाहिए, तो वो बुक में आपको बता देते हैं, आप वीडियो देखिए उनके सामने, और जो चीज़ नहीं समझ में आती है उनसे पूछिए, लेकिन बहुत ज़्यादा देर मोबाइल नहीं लेना चाहिए। आप मोबाइल का यूज़ ओनली वीडियो देखने के लिए करिए, ओनली वर्क के लिए करिए, अदरवाइज आप मोबाइल में गेम नहीं खेलेंगे। समझ में बात आ रही है ना, उससे आपकी आइज़ को बहुत ही क्या होगा, नुकसान पहुँचेगा। समझ में, बहुत ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। तो हमें नाइफ, सीजर, पेपर कटर, ब्लेड, इन सब का यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, आपको इसको बुक में ही करना है बेटा, लेकिन जो हमने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं इनको आपको कॉपी में राइट करना होगा। समझ में बात आ रही है, आप इनको कॉपी में राइट करेंगे और लर्न करेंगे। समझ में बात आई, तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। और आपका कोड बेटा, आपका कोड 30 है। ओके, और मैं बताऊं, कल PDF में आपका होमवर्क पहुंच जाएगा, ठीक है। कल आप वो PDF में व्हाट्सएप में आपका होमवर्क पहुंच जाएगा, आप उसको देखिए, और वर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मैंने जो राइटिंग के लिए बोला है वो भी आप करेंगे, क्योंकि आज तो सिर्फ मैंने बुक में दिया है ना, तो आप राइटिंग ईजिली कर सकते हैं। और ये तो 11 है, नीट एंड क्लीन राइटिंग, इसको भी इसमें करना है। ओके।